गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, तो कल हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दी होती है तो हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड बताया था आपको। क्या बताया था? फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या बताया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ, तो अब एक चीज़ देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काम में आता है। जब फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये रिजल्ट है। वो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसी का रिजल्ट है। अब जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, कल हमने जो क्वेश्चन करे थे वो एग्जांपल इसके करे थे। आज हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके चल रहे हैं जिससे हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और उसे हम क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। हाँ, तो देखो, सबसे पहले वही कंसेप्ट लगाना है। क्या लगाना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? ए से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, यही आएगा ना टर्म हमारा। फिर हम क्या करते थे? एक्स लिख लेंगे, हाँ, इसका हाफ करेंगे, बी अपॉन 2a हो जाएगा, और होल स्क्वायर लगा देंगे। जो हमारा लिखा हुआ है इसको एज इट लिख लेंगे, सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? इक्वल टू 0। ये टर्म स्टेप सबको क्लियर है? हाँ। अब फिर क्या करते थे? एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बड़ा स्लो चल रहा है यार। यही आएगा ना? अब देखो क्या करेंगे। ये जो हमारा टर्म है, कल हमने जो बताया था आपको, जो हमारा टर्म है इस फॉर्म में आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर देते थे? उसे एक प्लस बी लिख देते थे, दूसरा टर्म क्या लिख लेते थे? लेकिन यहाँ पर बीच में क्या साइन आ गया है? प्लस का। ये साइन क्या है? तो क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेंगे। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, नहीं सही लिखा था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा ना, अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे क्लियर है ना? अब एक चीज़ देखो, हमें ऐसे लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करें? यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दें और इस पर स्क्वायर लगा दें। कुछ अंतर है क्या? बात तो वही है ना। फिर हम इसे क्या कर सकते हैं? देखो, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। एक बार इसे प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में। है क्या लिख लें? एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एक बार तो हमने इसे माइनस में लिख लिया, और एक बार क्या कर लें? प्लस में लिख लें, एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है ना? और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लिख सकते हैं इसे? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा? एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस
4ac/2a इक्वल टू 0। अरे स्टेप सबको क्लियर है ना? अब देखो क्या करेंगे भाई, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या टर्म्स आएंगे हमारे पास? ये क्या आ जाएगा, -b/2a और प्लस b² -4ac/। अरे यही तो आएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से इधर आ जाएगा है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, -b प्लस √b² -4ac/। अरे एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस है ना b/2a, प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा b² -4ac/2a। अरे ठीक है ना? एलसीएम लेके इसे भी सॉल्व कर दोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -b माइनस अंडर है ना b² -4ac/। तो x के दो आंसर आ गए। अरे दो वैल्यू मिल गई ना x की, क्या मिल गई? एक तो -b प्लस √b² -4ac/2a, दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, -b माइनस √b² -4ac/2a। तो ये दो रिजल्ट मिल गए हमें। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट है ना, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट निकला फाइनल, है ना। और यही रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ में आया कैसे आ गया? अरे क्लियर हुआ ना? और इसे हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहले से नोट कर लो, फिर बताते हैं आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। हाँ, नोट कर लिया ना? तो देखो हमारा जो रिजल्ट निकला वो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है x² + bx + c = 0। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बना वो क्या बना था, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। और एक मैथमेटिशियन थे दराचार्य, है ना, उन्होंने इसको ड्राइव करके दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये फार्मूला बन गया, श्रीधराचार्य फार्मूला। किस नाम से है, श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बोलते हैं इसको। समझ में आया ना? अब जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा यही मान लेते हैं 2x² प्लस का
5x + 3 = 0। इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b कितना हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू सारी इसमें रख दो। रखोगे तो देखो x = -b मतलब -5 प्लस माइनस √b² मीन्स 5 का स्क्वायर -4 × a 2 × c 3 अपॉन 2a 2 × 2 4 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अरे क्लियर है ना। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस 25 -24 अपॉन 4। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है ठीक है ना, √1 आएगा तो 1 ही आ जाएगा ना अपॉन 4। अब ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब ये होता है, एक बार इसे प्लस में रख के सॉल्व कर लो और एक बार माइनस में। जब प्लस में रख के सॉल्व करोगे तो -5 + 1/4 लिखोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -4/4 और कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। और एक बार -1 रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -6/4। तो 2 3 जा और 2 2 जा, कितना आंसर आ गया -3/2। तो कल ये दो आंसर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? अरे यही निकले थे ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल और नोट करिए, इसका दूसरा एग्जांपल ले लो। ये 2x² - 5x - 3 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a हमारा कितना है, b कितना है और c -3। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने साइन नहीं लिए थे ये पॉजिटिव साइन थे इसीलिए हमने निगलेक्ट कर दिया था। अगर नेगेटिव है तो विद साइन लेना है, नेगेटिव है तो विद साइन लेना है। क्लियर है ना। अब a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू क्या हो गई -3। हमें क्या निकालना है x = फॉर्मूला हमारा क्या होता है -b, तो क्या हो जाएगा +5, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है ना। अरे क्लियर है ना। उसके बाद b² मतलब कितना हो जाएगा 25 -4 a कितना 2 और c कितना है -3 अपॉन 2a a कितना हमारा, अरे यही आएगा ना। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो कितना आ गया 25 प्लस हो जाएगा ना 24 अपॉन 4। अरे ये 4 माइनस का 3 तो इंटू करेंगे तो प्लस का 4 आएगा ना। अब क्या आएगा आंसर इसका 5 प्लस माइनस 49 अपॉन 4 और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 7/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसे एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार मीन्स 5 प्लस 7/4 और 5 माइनस 7 तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12/4। कितना आंसर आया। और यहाँ पर -2/4 कितना आंसर आया -में। तो समझ में आया ना, जब नेगेटिव दिया होगा तो कैसे लोगे। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, है ना, या क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और ये भी क्लियर हो गया ना कैसे आ गया है। कुछ नहीं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रिजल्ट है। ये क्या है
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रिजल्ट है और उसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं। नोट कर लिया? अब आगे चीज़ें देखो, बहुत है ना, जो ये पढ़ रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाँ, इजी लग रहा होगा, अभी इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? बहुत इजी लग रहा होगा है, लेकिन थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, अभी बताएंगे आगे। और अब आगे देखिए, जैसे दिया हुआ है, हमने ये फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी? ax² + bx + = 0। और हमने जो फॉर्मूला बनाया -b + -√b² - 4ac/2a। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, हाँ, जैसे हमने कहा था ना, लीनियर इक्वेशन को कब सॉल्व, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी कभी सॉल्व नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? वो लाइंस कैसी होती थी? पैरेलल होती थी। अरे होती थी कि नहीं होती थी? और जब वो पैरेलल होंगी तो एक दूसरे से कभी मिलेंगी ही नहीं, तो उनका रिजल्ट है ना, आंसर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वही यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी ऐसे मिलेंगी तो उनका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो है, लेकिन रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। किस में नहीं एग्जिस्ट करता? और आप लोगों ने अब तक क्या पढ़े हुए हैं? रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने अब तक क्या पढ़े हुए हैं? रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? रियल नंबर्स। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब तक क्या पढ़े हुए हैं? रियल नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं करता मैं बताऊंगा अभी। पहले समझ लो किस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और किस केस में नहीं करेगा। तो देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ था, ये है x = -b + -√b² - 4ac/2a है। यहाँ पर मेन रोल इसका रहता है, b² - 4ac का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये b² - 4ac का मेन रोल होता है। क्यों रहता है समझो। एक चीज़ ये देखो, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। और अगर हम ऐसे कह दें, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। -9 रियल नंबर क्यों नहीं है? ये ध्यान रखना, जब आप 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, तो जब भी आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालते थे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। और स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि 3 × 3 करेंगे तो वो टर्म आ जाना चाहिए, और अगर हम -3 × -3 करेंगे तो भी वही टर्म आ जाना चाहिए। तो ऐसा कोई तुम्हें नंबर एक मिल जाएगा क्या, हम जिनका प्रोडक्ट करें और -9 आ जाए? वो नंबर नहीं मिलेगा ना। तो ये जब कंडीशन आ जाएगी तो वो रियल सॉल्यूशन में, है ना, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर है b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी? b² - 4ac 0 से कम नहीं होना चाहिए। अरे ये वही तो केस है, -9 नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है? 0 से कम है। -1 -2 कुछ भी हो सकता है, -4 हो सकता है। -4 की वैल्यू 2 नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होती है 11th क्लास में पढ़ोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या होती है उसकी वैल्यू? नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या ध्यान रखना है? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसका नहीं करता? नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। और जब रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये आ गई कि ये फॉर्मूला है b² - 4ac जब <0 होगा। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, ये भी तो वैल्यू आ सकती है ना, b² - 4ac <0 हो जाए। और जब कभी ये <0 हो जाएगा, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो अब यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स लिखिए। क्या लिखिए? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा? b² - 4ac।
और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको एक नाम और देते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में विभक्तिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। नाम से ही क्लियर होता है, यही क्लियर करता है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इसीलिए इसका नाम भी ऐसे ही दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स है किस पे डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो डी है हमारा, अगर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, अगर सॉल्व करें 0 आ जाए तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इक्वल रियल रूट्स। है ना। जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, मतलब x की वैल्यू सेम निकलेगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी? और अगर यही d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब टू डिफरेंट रियल रूट्स, या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। और अगर यही वैल्यू डी की बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाती है। क्या आ जाती है? लेस देन 0, तो उसके रियल रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स। तो ये तीनों कंडीशन कभी कभी दे देता है और कह देता है बताओ इसमें है ना एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और ऐसे कह देता है एक इक्वेशन देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। के की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और कभी कह देगा इक्वेशन दे देगा, उसमें के एक अननोन वेरिएबल दे देगा और कहेगा हाँ इसमें के की वैल्यू बताओ जब इसके इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो ये तीन कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। याद रहेंगे? भूल जाओगे? और ये सब कहाँ से आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। पहली क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी और मुझे नहीं लगता वहाँ से सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। अरे कनेक्टेड है ना। ये मैथमेटिक्स इसीलिए प्रॉब्लम देता है। आपने अगर बीच में गैप कर दिया ना तो फिर ये समझ में नहीं आता कहाँ क्या चल रहा है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? या फिर पढ़ाने वाला ऐसा हो कि इच्छा हो वहाँ से है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना, एक दूसरे से कोरिलेट करना, है ना। पहले हमने क्या बताया आपको? फैक्टराइजेशन। फिर क्या बताया? कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग से क्या निकाल लिया? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य से हमने और क्या रिजल्ट निकाल लिया? नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स है ना जो कंसेप्ट निकला, इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला कौन सा मिलेगा? ये तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। तीनों की हम एक एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया ना? ये कंडीशन क्लियर है ना सबको? नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स रियल रूट्स होते हैं। उसके कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। चलो आगे और देखते हैं भाई, एक एक एग्जांपल सबका देख लो। सबसे पहला तो यही एग्जांपल रखेंगे भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका d निकाल के हमें ये बताओ कितना आएगा, और फिर ये है ना बिना सॉल्व किए ही बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। पहले तो d निकालो इसका। d मीन्स क्या है? डिस्क्रिमिनेंट निकालो वैल्यू कितनी आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की, जल्दी बताओ। ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है। और फिर उसके आगे ये बताइए कि रूट्स कैसे होंगे। ग्रेटर देन 0 आ गई, क्लियर है ना। तो कैसे रूट्स होंगे?
ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, है ना? 2 रियल रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, है ना? अरे होंगे कि नहीं होंगे? उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखो भाई। सॉल्व करके बताइए। डी निकालिए, क्या आएगा इसका? डी कितना आएगा? डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? अरे आएगा ना, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। इसे सॉल्व करके बताइए इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, जल्दी बताओ। सॉल्व करो, क्या क्या आ रहे हैं? इक्वल आएंगे, लेकिन क्या आएंगे? x प्लस 1, इसका मतलब -1 आएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ रही है ना? समझ में आया कि नहीं है? थर्ड कंडीशन और नोट कर लो भाई, x² + x + 1 = 0। डी निकालो इसका। डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट -3 आ गया। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। सॉल्व करके देखो, कर पाओगे क्या? दिमाग लगा लो। हाँ, है? दिमाग लगा लो, सॉल्व हो जाएगी क्या? आप जाके, है ना, होमवर्क में भी देखना, ट्राई करना है। x² + x + 1 = 0 आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? सब मेथड लगा लो। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं अभी इसमें, तब आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट आ जाता है। ध्यान से देखना है, प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, इसके कैसे रियल रूट्स नहीं होंगे। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रियल नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन तुमको तो ये लिखना है नो रियल रूट्स। क्या लिखना है? नो रियल रूट्स। अब जैसे मैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना चाह रहा हूँ। क्या लगाना चाह रहा हूँ? लगाओ, देखो। कुछ करना नहीं, x लिखना है पहले। क्या लिखना है? तो x लिख देंगे +1/2 होल स्क्वायर, ये लिखोगे ना। और +1 बचा हुआ था उसको लिख देंगे, और -1/4, ऐसे ही तो लिखोगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऐसे ही तो करते हैं। फिर क्या करोगे भाई? x + 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3/4 का = 0। अब क्या करोगे? यहाँ पर अंडर रूट लगा दोगे और स्क्वायर लगा दोगे। इतना तो कर सकते हो। अरे कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि हमें क्या बनाना पड़ता है? a² - b²। ये कोशिश कर लो कि a² - b² बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये क्या बन गया? a² प्लस, और a² + b² के फैक्टर वाला फॉर्मूला आता है क्या तुम्हें? रियल नंबर्स में नहीं आता, उसको आता है क्या? इसे कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। ये √3/4 के आगे माइनस आ ही नहीं पाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके अंदर नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ ही नहीं पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो आगे फिर बात ही खत्म हो गई। क्या लिख दोगे? नो सॉल्यूशन, है ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहाँ ऐसे आगे फंस जाओ, जहाँ पर ये साइन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, या नहीं आ रहा? तो ये स्थिति आ जाती है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ये स्थिति कब आती है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लेस देन 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले द्विराचार, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकला। दूसरा क्या बताया? नेचर ऑफ रूट्स।
क्या बताया, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। अब एक दो और उस पर सारे एग्जाम्पल बता दिए। अब एक क्वेश्चन देखो, है ना, पेपर में कैसे पूछता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैव इक्वल रियल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, इक्वल हैं। और इक्वेशन लिख लो भाई, 2x² प्लस kx+3 इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू वो बतानी है जिसमें रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक ये करिए, दूसरा और नोट करिए, kx x-2 + 6 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन करिए, k की वैल्यू क्या निकलेगी जब इक्वल रियल रूट्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन करिए, है इक्वल रियल रूट्स होंगे तो k की वैल्यू क्या होगी। चल आंसर आ गया। इक्वल रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, जो d है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे d 0 होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि b² - 4ac 0 होना चाहिए। और यहाँ से b की वैल्यू क्या है, k² - 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। अरे ऐसे ही तो लिखोगे, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे। फर्स्ट इक्वेशन को देखो पहले, b की वैल्यू कितनी है k और a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3। हाँ तो k² इक्वल टू कितना आ गया 24। तो k इक्वल टू कितना आ गया है, प्लस माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 2√6। कितना आया, लेकिन फिर इसको चेक भी करना, प्लस रख के चेक करना तो आंसर क्या इक्वल रूट्स आ रहे हैं और नेगेटिव पे आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, चेक करना बहुत ज़रूरी है। अरे क्लियर है ना, चेक करके देखना। समझ में आया ना कैसे करोगे। सेकंड केस देखो, यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं इक्वेशन की, पहले क्या बनाओगे, kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0, ऐसे ही तो लिखोगे। अब यही यहाँ पर वही लगाओ, b² - 4ac, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, तो b कितना हो गया 2k² - 4 × k × 6 इक्वल टू 0। अरे ठीक है ना। और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4k² माइनस, क्या कॉमन आ रहा है 4k, क्या बचा k - 6। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 निकली, एक तो 0 आ गई और दूसरी k की वैल्यू क्या आ गई 6। अरे सॉल्व करने के बाद दो ही तो वैल्यू आएंगी, दो फैक्टर आ गए। 4k इक्वल टू 0 रखोगे तो k कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और k - 6 इक्वल टू 0 रखोगे तो k की वैल्यू कितनी आए। अब ये बताओ, जब k 0 कर दोगे और तुम्हें ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पहला ऑप्शन ये है 0, 6, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है क्या 6 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो क्या आंसर लगाओगे। क्योंकि 0 पे तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 0 पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो कहीं आंसर ये मत लगा देना सॉल्व करके, कहाँ सॉल्व करके आंसर तो ये आ गए हमारे, है। तो दिमाग चलाना भी है, किस है ना वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी इस इक्वेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चन और करना आज। लगभग कंसेप्ट क्लियर है, इतना ही कंसेप्ट है इसमें। हाँ उसके बाद अब क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कल से। ठीक है।